दोस्तों चलिए जानते हैं बुद्ध हस्त वरद मुद्रा। यह महायान और वज्रयान बौद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण है। बुद्ध की अत्यंत महत्वपूर्ण और करुणा से भरी हस्त मुद्रा जो दया, करुणा और देने की भावना का प्रतीक है। यह मुद्रा के संकेत है बुद्ध का ज्ञान केवल खुद के कल्याण के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण प्राणी मात्रा के कल्याण हेतु है। वरद मुद्रा में बुद्ध का राइट हैंड नीचे की ओर झुका होता है, हथेली बाहर की ओर खुली होती है जो देने की भावना व्यक्त करती है। लेफ्ट हैंड अक्सर ध्यान मुद्रा में गोद में रखा होता है। यह मुद्रा बैठे और खड़े हुए बुद्ध ऐसे दोनों मूर्तियों में पाई जाती है। विशेष रूप से अवलोकितेश्वर, तारा देवी, मैत्रेय इत्यादि बोधिसत्वों की मूर्तियों में यह प्रमुख रूप से दिखाई देती है। मध्य प्रदेश का सांची स्तूप, बिहार का नालंदा विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश का अमरावती स्तूप, महाराष्ट्र की एलोरा बुद्धिस्ट केव्स, इंडोनेशिया के बोरोबुदुर बौद्ध विशाल केव्स, स्तूप और मंदिर, थाईलैंड, श्रीलंका, कंबोडिया, म्यांमार इत्यादि दक्षिण पूर्व एशिया के बौद्ध देशों में मुख्य रूप से वरद मुद्रा के साथ बुद्ध मूर्तियां होती हैं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन म्यूजियम में तारा देवी शिल्प वरद मुद्रा में आज भी मौजूद है। भारत में महायान बौद्ध शाखा के बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की प्रतिमा वरद मुद्रा की दिखाई देती है। महायान परंपरा में यह मुद्रा 3 रत्न यानी बुद्ध, धम्म और संघ के सम्मान और समर्पण की भावना को भी दर्शाती है। वज्रयान बौद्ध परंपरा में रत्न संभव जो 5 धानियों में से एक है, उनकी वरद मुद्रा विशेष रूप से प्रसिद्ध है। उनका राइट हैंड वरदान और लेफ्ट हैंड ध्यान मुद्रा में चमकदार रत्न के साथ होता है जो बोधि चित्त का प्रतीक है, जो वज्रयान बुद्ध धम्म में सबसे उच्च मूल्य माना जाता है। अक्सर रत्न संभव बुद्ध वरद मुद्रा में ही दिखाई देते हैं। समानता, उदारता और दूसरों को समर्पण से ही बोधि प्राप्त होती है। यह रत्न संभव के माध्यम से वज्रयान परंपरा सिखाती है। वज्रयान परंपरा में यह मुद्रा विशेष रूप से रत्न संभव बुद्ध से ही जुड़ी है जो दानशीलता और समानता के प्रतीक है। आपको तो पता है दोस्तों, वरद यह बहुत ही कॉमन नाम है जो सिर्फ बुद्ध धम्म की ही देन है। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और एक नई मुद्रा की जानकारी के साथ। धन्यवाद।